इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था कि भाई देखो 3-4 महीने रहो, मेरी माँ को सेट वेट करो और उसके बाद तुम चली जाना, मैं तुम्हें 3। ये सीन का इसे कहते हैं एक बेहतरीन सिचुएशन का बेड़ा गर्क करना। या मैंने ऐसे ही रखी हुई माँ और बेटे का ख्याल रखने के लिए। मगर थी अगर माँ बेटे का ख्याल रखना तो कोई मेड रख लेते। एग्जैक्टली माई पॉइंट। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस करेंगे ड्रामा सीरियल मासूम की एपिसोड 18। 18 एपिसोड हो गई हैं इस ड्रामे की। कुछ मुझे लगा था कि पिछली एपिसोड में थोड़ी सी हलचल मची है। वो जो लास्ट सीन उन्होंने दिखाया था कि वो जो वजदान की फर्स्ट वाइफ है लैला, जो कि सिर्फ हमें नाम पता था, हमें पता नहीं था कि हुआ क्या है उसके साथ। और अभी भी इस एपिसोड में भी हमें पता नहीं चला है क्लियरली कि ये बंदी इन लोगों को दफा करके छोड़ के मरी कहाँ थी। पता तो ये चला है कि ये अमेरिका चली गई थी, लेकिन क्यों गई थी, क्या वजह थी कि अपने बेटे को छोड़ के और अपने मियाँ को छोड़ के ये अमेरिका चली गई थी कोई 4 से 5 साल पहले, जब बच्चा बहुत छोटा था। और हुआ क्या था सिनेरियो, इस एपिसोड में भी पता कुछ नहीं चला है। बस नजर ये आया है इस एपिसोड में कि वजदान साहब जो बेवकूफ आदमी है एक, वो दोबारा से बकौल उनकी मदर के इस चुड़ैल के झांसे में फंस गए। और चुड़ैल का नाम है लैला। उसको उन्होंने फोन करके, टेक्स्ट करके, वटेवर करके दोबारा से कन्विंस कर लिया है कि वो दोबारा वापस पाकिस्तान आ जाए और आके उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारे और उनका जो बेटा है सनी, उसको वो दोनों मिल के रेस करें। ये सब बातें जो थी ना तो नीलो को पता थी, ना तो वजदान की मदर को पता थी, ना ही सनी को पता थी। ये सब ये चुपके चुपके ये सब काम कर रहा था। जब इसने शादी करी नीलो से, वो सारा सिनेरियो उसने अपने दिमाग में, इसने 2 कंपार्टमेंट बना लिए थे। एक कंपार्टमेंट था कि इसका मिशन था कि इसने लैला को वापस लाना है। दूसरा मिशन ये था कि इसने अपनी माँ को और अपने बेटे को, किसी को ऐसा बंदा ला के रखना है घर में जो कि उनका ख्याल रख सके, क्योंकि सारी मेड्स तो भाग रही थी। तो इसने 2 हिस्से कर लिए थे कि ये एक टास्क है, ये दूसरा टास्क है। अब ये एक टास्क इसने कंप्लीट कर दिया था, अपनी माँ की खुशी के लिए शादी कर ली नीलम से। और पता ये चला इत्तेफाक की बात कि नीलो साहिबा भी इनके साथ रहना नहीं चाहती, उनका भी दिल में कोई दिलशाद फैसलाबादी बसे में। तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था कि भाई देखो 3-4 महीने रहो, मेरी माँ को सेट वेट करो और उसके बाद तुम चली जाना, मैं तुम्हें 3-4 करोड़ भी दूंगा। आई थिंक 3 करोड़ कहा है इसने, या पता नहीं 5 करोड़ का है, मुझे याद नहीं। एनीवेज, हुआ कुछ यूं कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ये सारा सिनेरियो चल रहा था। मुझे लग रहा था, मुझे ये फील आ रही थी कि भाई ये इसको 4-5 महीने कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फिर उसके बाद इसके दिल में भी फीलिंग्स आ जाएंगी, उसके दिल में भी फीलिंग्स आ जाएंगी और फिर नीली कंफ्यूज हो जाएगी, दिलशाद वापस आ जाएगा, उस तरह का सिनेरियो कुछ होगा। थोड़ा सा सरप्राइज ये हुआ कि मुझे अंदाजा नहीं था कि जो लैला साहिबा हैं वो और इनकी अभी तक ये दोनों कांटेक्ट में हैं और ये उनको बहला फुसला के अपनी प्यार मोहब्बत की बातें करके उसी तरीके से उसको कन्विंस कर लेंगे वापस आने के लिए। और इसने वापस आने के लिए भी उसको उस वक्त कन्विंस किया जबकि पूरी पार्टी अरेंज हुई हुई है, बेटे की बर्थडे हो रही है और इसने अपने बेटे को सरप्राइज दिया कि तुम्हारी मामा वापस आ गई हैं। मजे की बात है, अब हुआ है फनी सीन शुरू। हुआ कुछ यूँ, बहुत सीरियस सीन था भाई। उसकी वाइफ वाइफ पहली वाइफ आ गई है, दूसरी वाइफ खड़ी हुई है, माँ हैरान है, पूरे लोग घर में भरे में, पार्टी हो रही है। सीन क्या है आप सुने। ये है आपकी मामा। नहीं, ये मेरी मामा नहीं है। ये आपकी मामा है, ये आपकी मामा नहीं है। ये आपकी मामा है, ये आपकी मामा है। सनी साहब, ये मेरी मामा नहीं है, ये मेरी मामा है। ये जुमला को 7 दफा रिपीट हुआ है, 7 टाइम्स, एक ही सेंटेंस। ये आपकी मामा है, नहीं मेरी मामा ये नहीं है, मेरी मामा ये है, नहीं ये मेरी मामा नहीं है। ये कन्वर्सेशन थी फॉर लाइक for 7 times they repeat this sentence in this scenario। एक अच्छा खासा मसालेदार सीन हो सकता था ये कि फर्स्ट वाइफ आई है, सेकंड वाइफ वहां खड़ी हुई है। बहुत मजे का सीन हो सकता था जिसका इन्होंने बेड़ा गर्क किया सीन का। सिवाय सनी और वजदान की जो कन्वर्सेशन है, ये मामा है, ये मामा नहीं है, ये मामा है, ये मामा नहीं है। और उसके बाद वजदान साहब अपने बेटे को भड़का के वो चले जाते हैं लिटरली। ये सीन का इसे कहते हैं एक बेहतरीन सिचुएशन का बेड़ा गर्क करना, जो कि बहुत मजे का सीन हो सकता था। लेकिन उन्होंने बहुत, मुझे बहुत शुक्र की बात यह है कि उस पार्टी में थे गिने चुने 4 लोग। 2-3 से सूखे सड़े से लोग इन्होंने खड़े कर दिए थे। मुझे समझ नहीं आता कि जब आपने दिखाया है कि पैसे वाला लड़का आदमी है, उसका इकलौता बेटा है, पार्टी अरेंजमेंट, पार्टी की डेकोरेशन भी अच्छी हुई है, पार्टी भी अच्छी, तो थोड़े से 2-4 जो लोग एक्स्ट्रा बुलाते हैं उनको भी थोड़े से अच्छे कपड़े पहना के, कॉस्ट्यूम पहना के, थोड़ा सा प्लीजिंग सिचुएशन बना दिया करो। सिवाय कपड़े जिनके अच्छे होते हैं, वो एक वो मिकाइल
और वो जो नीलम बनी हुई और जो लैला, ये 3 लोगों के कपड़ों के ऊपर पैसे, बाकी तो सब अपने कपड़े अपने घरों से ले आए। जो तुम अपने घर में तुम्हारे पास सबसे अच्छा जोड़ा हो ना, वो पहन के पार्टी में आ जाना, पार्टी वाला सीन है। लिटरली इवन बेचारी जो मदर है, उनको भी इतने चुस्त, गंदे, पुराने, अगली ऐस किस्म के कपड़े पहनाए हुए हैं कि वजदान साहब अपनी माँ को भी ढंग के कपड़े अफोर्ड नहीं करवा सकते। एनीवेज, हो गई कहानी खत्म। लैला साहिबा आ गई। लैला साहिबा ने आते ही अपना क्लेम डाल दिया है कि तुम इस बंदी, मुझे तो लग रहा था कि तुम कभी मुझे धोखा नहीं दोगे, मेरी जगह किसी को नहीं दोगे, और तुम्हें पता है कि मैं किन सर्कमस्टेंसेस में अब तुम्हें छोड़ के गई थी। मैं तो अपना बेटा साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन तुमने नहीं ले जाने दिया, और तुम्हें सब सर्कमस्टेंसेस का पता था। भाई हमें भी तो बताओ कि क्या सर्कमस्टेंसेस थे जिसकी वजह से तुम छोड़ के गई थी। हमें तो बता ही नहीं रही। हमें तो पता ही नहीं चल रहा कि तुम गई क्यों थी और तुम वापस क्यों आ गई हो। ऐसा इसने क्या कह दिया कि क्या ऐसी सिचुएशन बदल गई कि तुम वापस आ गई, और अगर इतना ही तुमने आसानी से मान जाना तो तुम गई क्यों थी। तो वो वाला सिनेरियो तो उन्होंने एक्सप्लेन ही नहीं किया कि रीजन क्या था इस बंदी के छोड़ के जाने का। तो एनीवेज, अभी तक वो कंफ्यूजन तो चल ही रहा है। आते इस बंदी को, मुझे जहां तक फीलिंग आ रही है, ये बड़ी ही कोई, इसकी और इसकी जो वजदान की मायना उसकी नहीं बनती आपस में। सीधी बात तो ये, मुझे सास बहू वाला चक्कर लग रहा है। आते ही इसने कहा कि भाई अगर, अच्छा उसने कहा कि ये नीलम जो है ना कुछ दिनों में रहेगी यहाँ पे, उसके बाद मैं इसको भेज दूंगा, डोंट वरी। ये मैंने ऐसे ही रखी हुई माँ और बेटे का ख्याल रखने के लिए। बगैर अगर माँ बेटे का ख्याल रखना तो कोई मेड रख लेते। एग्जैक्टली माई पॉइंट। तुम्हें शादी करने की क्या जरूरत थी दूसरी, एक अपनी माँ और बेटे का ख्याल रखने के लिए। अमीर बंदे हो, एक मेड नहीं, दूसरी मेड, दूसरी मेड नहीं तो पांचवी मेड, कोई ना कोई तो टिक ही जाती। नहीं, इन्होंने शादी ही कर ली अपनी माँ और बेटे का ख्याल रखवाने के लिए। दैट इज ओके। अब उस बंदी ने आया है, वो आई है, उसको बर्दाश्त नहीं हो रही है नीलो। उसने कहा है कि इसको निकालो, अभी निकालो घर से। अच्छा, उसने कहा अभी घर से तो नहीं जा सकती। अच्छा, अगर घर से नहीं जा सकती तो मेरे कमरे से निकालो। तो एनीवेज वो कमरे से निकाल दिया। माँ साहिबा भड़क गई, लेकिन सास साहब कि तुमने अपनी सल्तनत की मलका हो, तुम इस ये घर एक सल्तनत है और तुम इसकी मलका हो, और तुमने इतनी आसानी से अपना कमरा कैसे छोड़ दिया। तुम्हें अपनी फाइट करनी, समझ में आ रही है बात सीधी कि उसको सेकंड वाली जो नीलम है वो पसंद है बहू। फर्स्ट वाली के साथ उसके ख्यालात नहीं मिलते, उसके जो भी है मिजाज नहीं मिलता, वट एवर। शी लुक्स वेरी वियर्ड। जो लैला आई है बड़ी रूड सी दिखाई है, बड़ी कॉन्फिडेंट कह लें, लिबरल कह लें, मॉडर्न कह लें, कुछ उसका, उसकी वाइब कुछ कंप्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम एवरीबडी एल्स। जो लैला है और जो जो नीलम है और जो विजदान की मदर है और जो पूरा सिनेरियो चल रहा है ना ड्रामे का, उसमें वो बिल्कुल अलग से डिफरेंट से उसकी वाइब आ रही है। एनीवेज, दिखाया ये है कि नीली साहब अपना बैग पैक करके अपने माँ बाप के घर पहुंच गई हैं। वहां जाके भी माँ बाप को बता नहीं रही है कि मैं आई क्यों। वहां पे भी बस मिस्टीरियस सा माहौल पैदा क्रिएट किया हुआ है। आप मान क्यों नहीं रहे कि आपने गलत फैसला किया है, आपने मुझे जलील करवा दिया है, आप लोगों ने मुझे ख्वार करवा दिया। भाई बताओ तो सही कि तुम मिडल ऑफ द नाइट में बक्सा पैक करके जो आई हो, और उस तुम जलील जो ख्वार हो रही हो, क्या रीजन क्या है, बता दो अपने माँ बाप को कि पहली वाली बीवी आ गई है उसकी और उसने मुझे किक आउट कर दिया घर से। ये नहीं बता रही। फिर दूसरी वक्त दिखाया थोड़ा थोड़ा सा सीन, जरा सा सिखाया है सीन दिलशाद का, कि बेचारा वो स्ट्रगल कर रहा है पैसे कमाने के लिए, और वो गा रहा होता है बड़े, उसको लोग अप्रिशिएट करते हैं कि उसकी आवाज में बड़ा दर्द है। एनीवेज, सारी कहानी होगी, नीलम साहबा आई हैं घर वापस, और नीलू साहब ने अपने दोस्त को बताया है कि उसके साथ ये सिनेरी हो गया। दोस्त ने मशवरा ये दिया है कि देखो, दिलशाद के पीछे भागना छोड़ो, अपनी अपनी जगह मजबूत करो, अपनी जगह छोड़ के मत आओ, जाओ वापस वजदान के दिल में जगह बनाओ। जब उसकी पहली बीवी ने पहली दफा उसको छोड़ के गई थी, वो दोबारा भी छोड़ के जाएगी उसको। तो तुम में जो कि बिल्कुल सही बात है, जब एक दफा छोड़ के गया है वो दोबारा भी छोड़ के जा सकता है। सो सी, तो सेल्फिश किस्म की लड़की लग रही है वो मुझे, लैला से ना मुझे सेल्फिश सी वाइब आ रही है, लालची सी। तो एनीवेज, वजदान बहुत खुश है। और एक चीज मुझे बहुत इरिटेट करी, आप भी मुझे बताइएगा, कि मिकाल जुल्फकार की आंख में ना मुझे लगता है कोई पिंपल है, कोई दाना हुआ हुआ है ड्यूरिंग द शूट ऑफ दिस ड्रामा सीन्स। बहुत मुझे इरिटेट करा, पूरा मेरा फोकस जो है ना उस दाने के ऊपर है, जो उसकी आंख में यहाँ पे पिंपल सा निकला हुआ बड़ा मोटा सा। और बस मुझे बड़ा इरिटेट करता है जब भी मैं वो सीन्स देखती हूँ जिसमें वजदान आ रहा है और जिसमें सारे सिनेरियो, मेरी नज़र सीधी उस दाने पे जा रही है, फोकस उस दाने पे। लिटरली बहुत इरिटेटिंग और बड़ा, कहते हैं एनीवेज। वो वापस आ गई हैं और उन्होंने अपने दोस्त को टास्क दिया है कि जाके प्लीज मेरे लिए दिलशाद को ढूंढ के ले आओ, किसी तरीके से किसी पता करो, कुछ करो, कुछ भी करो, बस अब मुझे वजदान ने किक आउट कर दिया, माँ बाप का भी अब कुछ मुंह नहीं रहा है, मुझे बस मेरे दिलशाद फैसलाबादी से मिला दो। तो ये सारा सिनेरियो हुआ है एपिसोड
कौन सी एपिसोड थी, मैं एपिसोड का नंबर ही भूल गई, 18 हो गई है। अगर आप अभी तक इंटरेस्टेड हैं इस ड्रामे में तो मैंने ये रिव्यू कर दिया है। लिटरली थोड़ा बहुत बेहतर हुआ है। लैला से मुझे बहुत उम्मीद वाबस्ता है कि ये बंदी आके कुछ कुछ मसाला डालेगी इस ड्रामे में, अदरवाइज ड्रामा इज लाइक 4 out of 10 फॉर मी। लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट माय रिव्यूज about Masoom and all the things. Please subscribe my channel.